In this video, we are going to discuss on the topic of dimensional formula. इस वीडियो में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें बताया गया है। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी, अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड नंबर क्या थी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल भी मैंने बताया था कि दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, लेकिन सेकंड नंबर जो बताया था मैंने कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती हैं दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, तो उसी को हम फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला करते हैं। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बताया एरिया, तो एरिया विल बी इक्वल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इक्वल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को भी आप मीटर स्केल से मेजर करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर स्केल से मेजर करते हैं, इसलिए मैं इसको यल इंटू यल भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका यल स्क्वायर, यल स्क्वायर। लेकिन जब डायमेंशन फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको लिखते हैं m0, यल कैपिटल में लिखते हैं और t0 और इसको बिग ब्रैकेट में लगाते हैं। इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला मींस कि दोज क्वांटिटी, कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन फार्मूला। तो इस तरह से जब हम किसी भी क्वांटिटी को किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन भी बोला जाता है। अ डायमेंशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल। इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, ये डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। अब सेकंड नंबर मान लीजिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को देखिए क्या होगा, इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें भी हम मीटर स्केल से ही मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा यल मल्टीप्लाई यल विल बी इक्वल यल क्यूब इक्वल, इसका भी फार्मूला हो जाएगा m0 यल क्यूब t0। ये डायमेंशन फार्मूला हम इस तरह फाइंड करते हैं। बुक्स में बहुत ढेर सारा है, हम इस तरह से आपको इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको बताएंगे। तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी इक्वल क्या होगा, तो डेंसिटी इक्वल देखिए क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कैपिटल एम से, और वॉल्यूम का आप पढ़ चुके हो एल क्यूब, तो ये हो जाएगा यल -3 और t0। ये डायमेंशन फार्मूले हैं। किसका हो गया, डेंसिटी का हो गया। फिर मान लीजिए डेंसिटी के आगे आप करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ से मेजर करेंगे यल अपॉन t इक्वल क्या होगा, m0 यल t-1। ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का आप पढ़ चुके हो यल t-1 अपॉन t इक्वल क्या हो जाएगा, m0 यल t-2। यहां से हम इस तरह से डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। और डायमेंशन फार्मूला ही नहीं लिख सकते हैं, हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट को भी लिख सकते हैं आप इसी को देख करके। आप देखिए यहाँ पर केवल मास क्या है, नहीं है, टाइम भी नहीं है, केवल क्या है, लेंथ है। तो लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर। यहां पर आप देखिए यल क्यूब है, तो क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर क्यूब। यहां पर आप देखिए मास है और क्या है, लेंथ है, तो आप लिख दिया मास की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। इस पॉइंट में आप देखिए मीटर पर सेकेंड, आगे देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी के सभी यहां पर क्या होगा, m स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आप लिख रहे हो, m के सिस्टम, m के ये सिस्टम में इनकी यूनिट दी आ गई।
तो उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये सब के सभी, ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, लेकिन ये जो फार्मूले आए हैं वो किस में है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, फंडामेंटल यूनिट्स है। अब आगे देखिए, कुछ और लिखते हैं। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स। फोर्स देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा? m, एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का होगा L(t-2). ये फार्मूला हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। m वेलोसिटी का आप जानते हैं, यहां पर लिख चुके होंगे कहीं, ये भी L(t-2). क्या हो गया? मोमेंटम का। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मालूम है क्या है? m L(t-2) इंटू डिस्प्लेसमेंट L, ये आ गया m L2(t-2). तो इस तरह से अगर आपने बुक्स खरीद ली हैं, आपके पास बुक्स है, तो अब बुक्स नहीं है तो भी मैं जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारे फार्मूले भेज दूंगा। तो आप इसी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तभी हम जो पढ़ाएंगे आगे एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्लियर समझ में आएगा। आज देखिए क्या आप अच्छे से समझिए क्या समझ रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पहले उसको समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? जब हम क्वांटिटी टू टाइप की होती, एक फंडामेंटल होती इंडिपेंडेंट और एक होती डिपेंडेंट डिराइव्ड क्वांटिटी। जब डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसी को डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। तो ये देखिए एरिया जैसे है, एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका फार्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। इस तरह से आ गया m0 L2(t0). तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसी तरह से पूरे डायमेंशन फार्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इनका आपको व्हाट्सएप कर देंगे, भेज देंगे वीडियो के माध्यम से पूरे फार्मूले। उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं तो कभी कभी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और होना भी चाहिए कि भाई उनके लिए तो सब नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। टीचर्स के लिए लगता है कि चलो हम तो कई साल से पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा है, लेकिन हम स्टूडेंट को देख के पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है, आप उसमें आप बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम जा रही है, आप बताइए, हम निश्चित आपका हेल्प करेंगे। जो भी हो सकेगा सब हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो आप लेकिन पढ़ें जरूर, क्योंकि हम ये न सोचें कि अब लॉकडाउन है तो पढ़ाई बंद करते हैं। ठीक है, हमारे जो पढ़ाई की प्रोसेस है वो जारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगस्त, अब 15 अगस्त बीत चुका है। ठीक है, तो इतना आप डायमेंशन फार्मूला पूरा नोट कर लेंगे और उसके बाद जो भी भेजा जाएगा उसको कॉपी में नोट कर लेंगे।